गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में हम लोगों ने चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। और उसमें हम लोगों ने बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और प्यूबेरिटी क्या है, और प्यूबेरिटी के दौरान जो है गर्ल्स और बॉयज़ में कौन से चेंजेस जो है आते हैं। तो बेटा फिर हम लोगों ने कहा था कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको परफॉर्म करने के लिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों की ज़रूरत होती है। और ये जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है या फिर जो कुछ सेक्स हार्मोन्स है, ये एक हमारी लाइफ का डेफिनेट एज पीरियड होता है जब इनकी सेक्रीशन स्टार्ट होती है। तो अब ये जो रिप्रोडक्टिव ये जो गैमीट्स हैं, ये जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है, इनकी सिक्रीशन कैसे होती है, कौन सा पार्ट इनको सिक्रीट करता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ना होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज जो है हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of portions which perform two major functions। और कौन कौन से दो मेन फंक्शंस हैं बेटा, मेजर फंक्शंस है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म करता है। फर्स्ट मेजर फंक्शन है प्रोड्यूस स्पर्म्स की प्रोडक्शन करना। और कौन जो है स्पर्म की प्रोडक्शन करता है, टेस्टिस करती है। और दूसरा बेटा मेन फंक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कि डिलीवर स्पर्म्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है उस जगह पे जो है स्पर्म को क्या करना है, डिलीवर करना है। तो ये जो दो मेन फंक्शन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है परफॉर्म करता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा ह्यूमन बीइंग का जो है, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of the following parts भी कह सकते हो, following organs भी कह सकते हो। following organs कौन कौन से बेटा, एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है बेटा मेजर पार्ट, दैट इज द टेस्टिस। सेकेंड पार्ट है बेटा स्क्रूटम। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट एपिडिडमिस। वास डिफरेंस। फोर्थ पार्ट है बेटा फिफ्थ प्रोस्टेट एंड seminal vesicle glands। And next part is urethra and last part is penis। So these are the major part of the male reproductive system। Now we can discuss these part one by one with the help of a label diagram।
डायग्राम की हेल्प से बेटा हमने ये एक एक पार्ट को जो है डिटेल में देखना है कि ये एक एक पार्ट है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है और इनका जो है फंक्शन क्या है। तो बेटा आप लोग जो है क्लियरली डायग्राम को देखोगे, मैं साथ साथ में जो है डिस्कस करूंगी जो है एक एक पार्ट को। तो हाँ, ये देखिए बेटा, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे टेस्टिस की। दीज आर द टेस्टिस, दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेस्टिस। और ये जो बेटा टेस्टिस हैं, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल, एंड इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और ये बॉडी के बाहर लोकेट होती हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एंड द पार्ट इन विच दीज टेस्टिस आर प्रेजेंट इज कॉल्ड scrotum. This pouch like structure is called scrotum in which the testes are present. Why testes are located outside the body? क्यों ये बॉडी के बाहर लोकेटेड होती है स्क्रूटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में? बिकॉज जो स्पर्म होता है उसको बनने के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए जो है लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरेटिवली। बॉडी का टेम्परेचर जो है बेटा ज़्यादा होता है और इसके लिए जो है स्पर्म को बनने के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो इसलिए जो है इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द कैविटी। अगर हम जो है फंक्शंस की बात करते हैं, टेस्टिस के फंक्शंस की बात करते हैं, तो ये जो बेटा टेस्टिस हैं इनका मेन जो है, अब डायग्राम भी देखते जाना साथ साथ में, और यहाँ पे जो है मैं लिखती भी जाऊंगी। जैसे फर्स्ट पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं टेस्टिस की, तो टेस्टिस जो है बेटा इट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेन पॉइंट लिखते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी के बाहर जो है प्रेजेंट है। और किस में प्रेजेंट है? इन स्क्रूटम। स्क्रूटम क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। मेजर फंक्शंस क्या है टेस्टिस के? फंक्शंस ऑफ टेस्टिस के बेटा मेजर फंक्शन है, पहला मेजर फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को बनाना। जो बार बार मैं मेल गेमेट की बात करती हूँ, दैट इज द स्पर्म। और इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? इसकी फॉर्मेशन होती है टेस्टिस में। दूसरा इसका मेजर फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इस हार्मोन की सिक्रीशन करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन करना, ये एक मेल सेक्स हार्मोन है जिसका फंक्शन क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट करना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्यूबरिटी के समय अपीयर होते हैं किसी भी मेल के अंदर, वो सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। और वो क्यों अपीयर होते हैं? ओनली ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे हम लोग जो है टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन भी लिख लेते हैं कि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द टेस्टिस। नाउ हम लोग सेकंड बात करेंगे बेटा एपिडिडमिस की। एपिडिडमिस सेकंड पार्ट जो है
एपिडिडमिस। पहले हम डायग्राम में देखेंगे इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये देखो, ये है, ये टेस्टिस है और ये जो टेस्टिस के इधर जो है ऊपर देखो, यहाँ पे साइड में ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे कहते हैं एपिडिडमिस। ये है, ये देखो, ये टेस्टिस के बाहर ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है दैट इज द एपिडिडमिस। तो हम लोग जो है एपिडिडमिस के बारे में क्या बताएंगे बेटा, कि जो स्पर्म है वो जब बन जाता है टेस्टिस के अंदर, हम बता रहे हैं कि टेस्टिस का काम क्या है। टेस्टिस का काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। जब ये स्पर्म जो है टेस्टिस के अंदर बन जाते हैं तो ये वहां से निकलकर कहाँ पे आ जाते हैं, कॉइल्ड ट्यूब में आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडिडमिस कहते हैं, और यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द स्पर्म्स गेट स्टोर्ड टेम्परली, कुछ देर के लिए, टेम्परली इन एपिडिडमिस। इट इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो टेस्टिस के आउटसाइड प्रेजेंट है, और इसका काम क्या है, थोड़ी देर के लिए स्पर्म को जो है स्टोर करना। उसके बाद बेटा हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट करेंगे। एपिडिडमिस के बाद हम लोगों ने थर्ड पार्ट की बात करेंगे, दैट इज द वास डिफरेंस। नेक्स्ट पार्ट हमने कौन सा पढ़ना है, वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस क्या है बेटा, वास डिफरेंस जो है ये भी एक जो है ट्यूब है जो कि एपिडिडमिस से कनेक्टेड होती है, और स्पर्म जो है वो एपिडिडमिस से निकलकर जो है एक दूसरी ट्यूब में जाकर जो है एंटर कर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो ये देखो, ये एपिडिडमिस है और एपिडिडमिस से कनेक्टेड एक और ट्यूब है, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। स्पर्म बनता कहाँ पे है, टेस्टिस में बनता है, फिर थोड़ी देर के लिए आके कहाँ स्टोर हो जाता है, एपिडिडमिस में। एपिडिडमिस जो है उसे कहाँ पे डिलीवर कर देती है, वास डिफरेंस में डिलीवर कर देती है। तो यहाँ पे हम लोग वास डिफरेंस के बारे में क्या लिखेंगे कि वास डिफरेंस डिलीवर्स sperms from testes to urethra। वास डिफरेंस का क्या काम है, स्पर्म को डिलीवर करना टेस्टिस से और नेक्स्ट पार्ट के अंदर भेज देना, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। सो दिस इज द 4 पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगले पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।